हाँ भाई, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है तुम्हारे सर्किल के। तो ये कह रहा है पहला क्वेश्चन कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है? ये हमारे पास हो गया एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी एक कॉर्ड है, कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, मैं अपने पास से एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली। ये कॉर्ड होगी हमारे पास ए बी, कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो ये O हो गया सेंटर। तो यहां से हम अगर इधर भी देखा मैं तो ये भी तो रेडियस होगी हमारे पास, ये भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या है कि OA बराबर OB बराबर 8 सेंटीमीटर। क्या है? रेडियस। ये क्या होगी? और AB क्या है हमारे पास? कॉर्ड। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है इस कॉर्ड की लेंथ, कहां से? सेंटर से। तो हमने ये एक लेंथ डाल ली, तो ये हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर आता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। OP। ठीक है, तो फाइंड करना है हमें OP। अब इससे कई रूल्स हमारे पास क्या क्या है कि जो सेंटर से लाइन जाती है कॉर्ड पर, कॉर्ड तक, सेंटर से लाइन जाती है कहां तक? तो वो क्या बनाती है? परपेंडिकुलर। क्या बनाती है? परपेंडिकुलर। तो OP जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर ऑन AB। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक थ्योरम और है। अगर ये OP परपेंडिकुलर है तो जो AB है, AB को क्या करता है? OP बाइसेक्ट। क्या करता है? बाइसेक्ट। तो OP बाइसेक्ट किसको? AB को। अब AB को बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला भाग ये वाले भाग बराबर है। ये पूरी कितनी है? 12 है। तो ये कितनी बचेगी? 6 सेंटीमीटर। ये भी कितनी बचेगी? 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास अगर बाइसेक्ट AB करता है तो AP बराबर PB बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या? OP निकालना है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया? ट्रायंगल ले लिया। कौन सा? ये वाला। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल OAP में अगर देखते हैं तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये हो गया हाइपोटेनस। ये क्या हो गया? बेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे OA का बराबर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OA कितनी दे रखी है? 8। OP हमें निकालनी है, प्लस AP कितनी है? 6 का स्क्वायर। सुन मेरी बात, हमें OP का मान निकाला, इसको धर लिया। 8 पूरा करके कितना? 64 माइनस 36 बराबर OP स्क्वायर। कितना बचा? 14 में से 6 गए 8 और 5 में 3 गए 2 बराबर क्या बचा? OP स्क्वायर। यहाँ से हम मान निकालते हैं OP बराबर होता है √28। अब इस ये देखो रियल नंबर नहीं है हमारे पास, कौन? सॉरी, हाँ रियल नंबर मतलब नंबर नहीं है हमारे पास, रूट में है। तो कौन सा है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इसको हम लगभग 1-2 डिजिट तक निकालेंगे। कितना बनेगा? 28 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो 5 जा 25। कितना बचेगा? 3 5 5 10। पॉइंट लगाया, एक पेयर 0 उतारा, 2 बार जाएगा क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 309 हो जाएगा। 2 बार करेंगे तो 2 बार गया, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। ये क्या हो गया? 104 10 96 पॉइंट लग रहा है। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार। लगभग 9 बार जाएगा, लगभग 9 बार। 9 बार जाएगा तो 9 गुना कर लो, 9 9 81, 9 2 36, 36 और 8 44, 9 0 0 0 4
4 9 एकम 9, ठीक है, इतना आ गया। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं पॉइंट के बाद डॉट। ओपी बराबर आ गई 5.29 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन है इसमें इस बार बोला कि लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड, 2 पैरेलल कॉर्ड है। इस बार क्या है, 2 पैरेलल कॉर्ड ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो हमने एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल। अब एक बड़ी और एक छोटी, छोटी थोड़ी सी नीचे को बना लो, बड़ी थोड़ी सी नजदीक को बना लो। ये होगी ए बी, ये तो होगी स्मॉलर, कितने की होगी 6 सेंटीमीटर। ये होगी सी डी, ये पूरी होगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दो कोड दे दी। अब इसमें क्या पूछा, ये हमारे पास हो गया ओ सेंटर, क्या हो गया सेंटर ओ। उसके बाद स्मॉलर कॉर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। स्मॉलर कितनी दे दी 4 सेंटीमीटर, इसे मान लिया पी। यू की दे दी 4 सेंटीमीटर। अब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड, ये फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है। ये मान लो ओ एम, ओ हमें ये वाली लेंथ में फाइंड करनी है कि ये कितनी है। अब हमें अगर यू साइड फाइंड करनी है, हमें 2-3 चीज पहले पता है कि जो सेंटर से लाइन जाती है कॉर्ड पर, वो कॉर्ड को बराबर भागों में काट देती है, परपेंडिकुलर होते बराबर भागों में। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, यहां तक ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस। क्या चाहिए, यू चाहिए निकालने को। यू हमारे पास दे रहा है सवाल में, जब सवाल में देखते हम निकाल लेंगे कैसे, हम निकालेंगे नीचे वाली कंडीशन से। हमने यू मिला लिए, ये दोनों क्या है रेडियस, क्या है रेडियस। तो अगर हमारे पास इस ट्रायंगल में 2 साइड दी हुई है तो 3 साइड निकल जाएगी, और यू क्या है इसके बराबर, और यहाँ के सहारे से कौन निकल जाएगी, निकलेगी ओ बी एंड ओ डी, क्या है ये रेडियस है। रेडियस दोनों क्या होंगी, ओ बी बराबर ओ डी हो जाएंगे। अब ले लिया हमने ट्रायंगल, कौन सा ले लिया, ओ पी बी। ओ पी बी में देख रहे हैं, बी में देख रहे हैं तो क्या आ गया, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। ओ बी हमारे पास रेडियस है, निकालनी है। ओपी कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस पीबी कितनी है 3 का स्क्वायर। ओबी का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 दिया 9। तब हमारे पास ओबी कितना बचेगा रूट 25। ओबी बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें एक पॉइंट मिल गया, ये कितनी होगी पीबी कितनी जाएगी। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, क्योंकि ये भी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। ओडीएम ट्रायंगल ओडीएम में इसमें देखेंगे तो ओडी का स्क्वायर बराबर ओएम का स्क्वायर प्लस डीएम का स्क्वायर, डीएम या एमडी का स्क्वायर। ओडी कितनी है हमारे पास 5 का स्क्वायर बराबर ओएम कितनी है निकालनी है प्लस डीएम कितनी है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको दे लिया 5 पंजे माइनस 4 चौके बराबर ओ एम का कितना बचा 9, 9 का लगा दो रूट बराबर ओ एम कितना मान आएगा 3 बराबर ओ एम। तो ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस किसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड की फ्रॉम द सेंटर, ये होगी 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है वो है 2 सर्किल्स है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर के और 8 सेंटीमीटर के। 2 सर्किल है, दोनों की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर और दोनों क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट। ये 2 सर्किल हो गए।
एक का सेंटर ये हो गया O, एक का सेंटर मान लिया ये O डैश। अब दोनों की रेडियस है हमारे पास, अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में कॉमन कॉर्ड बन रही है, ये होगी कॉमन कॉर्ड। कॉमन इसको मान लो A, इसको मान लो B, ठीक है। हमारे पास OA कितनी है, पहली रेडियस कितनी है बड़े वाले की 10 सेंटीमीटर कितनी है, और O डैश A कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी है, ये जो है हमारे पास AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं OA बराबर 10 सेंटीमीटर और O डैश A बराबर कितनी ले रखी है हमने 8 सेंटीमीटर। अब हमें जो निकालना है वो ये निकालना है कि ये जो O डैश लेंथ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, हमें फाइंड क्या करना है O डैश, ये कितनी है लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। सेंटर से जो लाइन जाती है कॉर्ड पर, वो कॉर्ड को क्या करती है बाइसेक्ट। तो इसमें मान लिया हमने M, क्या मान लिया तो OM परपेंडिकुलर है किस पर AB पर। ऐसे ही हमारे पास O डैश MB कितने पर है परपेंडिकुलर है किस पर AB पर। इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर साइड दूसरी साइड परपेंडिकुलर होगी, और AM बराबर MB, AM बराबर MB। अब पूरी AB क्या है 12 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी कितनी बचेगी 6 सेंटीमीटर, ये कितनी बचेगी 6 सेंटीमीटर बचेगी। अब ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, हमें क्या निकालनी है OM और MO डैश, क्योंकि हम जब O डैश निकालेंगे तो हमें 2 लेंथ मिलेंगी। O डैश में क्या है 2 लेंथ, कौन सी है OM प्लस MO डैश, ये 2 लेंथ हमें निकालनी है। हमने लिए पहला ट्रायंगल कौन सा है OAM, ट्रायंगल OAM में अगर OM में देखते हैं तो OM का स्क्वायर सीधा लिख दो, OM का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर माइनस AM का, OA कितनी है 10 का स्क्वायर, AM कितनी है 6 का स्क्वायर, 10 धाम माइनस कितना बचा 64। हमें क्या चाहिए OM क्या चाहिए, तो रूट लगा दो 64 में कितना बचा 8 सेंटीमीटर। हमारे पास एक पॉइंट आ गया OM। अब देखो दूसरा ट्रायंगल AMO डैश, ट्रायंगल AMO डैश, ऐसे इसमें निकाल लो MO डैश बराबर का स्क्वायर बराबर AO डैश का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर, ये कितनी है 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर 8 8 64 माइनस 36, 64 में 36 गए 28 बचेंगे 28। भैया हाइपोटेनस इस साइड ना आ रही, सही तो किया है, इसमें क्या दिक्कत है, बेस निकाला है ना, बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो MO डैश बराबर रूट 28 और MO डैश का भी हमने पिछले में निकाला था रूट 28 का मान 5.29 सेंटीमीटर। अभी दोनों को रख दो यहाँ, तो हमारे पास क्या मिलेगी OO डैश बराबर OM प्लस MO डैश। OM कितनी है हमारे पास 8 प्लस 5.29, 8 5 13.29 सेंटीमीटर। एक ही आंसर आ गया तुम्हारे पास OO डैश। ये एक तरीका समझो सवाल का करने का। चलो देखो क्वेश्चन है हमारे पास इस बार नया है, क्या है कि AB और AC क्या है 2 कॉर्ड है ऑफ ए सर्कल। रेडियस कितनी सर्कल की R। ये हमारे पास क्या हो गया एक सर्कल, इसमें 2 कॉर्ड है लेकिन दोनों कॉर्ड क्या है A B है और A C है, एक ही पॉइंट से है।
ए, ये होगी ए बी और ये होगी सी। इसमें कंडीशन और दे दी तो ए बी की लेंथ है वो ए सी की कितनी है, दुगनी। जो ए बी है वो 2AC के बराबर है, AC की दुगनी है ए बी, AC की दुगनी। तो आगे क्या बोला गया, P और Q ये दो लेंथ है। लेंथ क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए बी। अब हमारे पास सेंटर है सर्किल का, ये सेंटर है O। O से जो ए बी की लेंथ है वो कितनी है, P। हमने इसको मिला दिया ऐसे, मान लो M, ये कितनी है P, और O से AC की जो लेंथ है वो कितनी है Q, ये होगी हमारे पास Q। तो हमें प्रूव करना है कि 4Q² बराबर P² प्लस 3R², ये रिलेशन लाना है। सवाल तो बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक बनाना है। हमारे पास इन दोनों के बीच रिलेशन दिया हुआ है, तो लेट कर लो। लेट AC बराबर मान लिया हमने X, कुछ मान लेते हैं। जब AC X है तो AB कितनी हो जाएगी, 2X। भाई इसकी दुगनी है हमारे पास, तो हमारे पास क्या मिलेगी, AC X और AB 2X। ठीक है, अब ये मान लिया हमने N, क्या मान लिया, ON क्या है, परपेंडिकुलर किस पर, AC पर। ON परपेंडिकुलर किस पर, AC पर। तो AN बराबर NC, AN बराबर NC बराबर AC बटे 2। AC कितनी है, X बटे 2, क्योंकि AC कितनी है हमारे पास, X। तो AN NC कितनी हो गई, X बटे 2। इसी प्रकार यहां आ जाओ, OM क्या है, किस पर है, AB पर, AB पर। अब परपेंडिकुलर तो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो AM बराबर BM, AM बराबर BM बराबर AB बटे 2। AB कितनी मानी हमने, 2X, तो 2X बटे 2। इससे कितना बचेगा, X। U कितनी मिली, U कितनी मिली, ठीक है। अब हमने ज्वाइन कर लिया OA, क्या कर लिया, जो कि क्या है R, डायगोनल में क्या है R, रेडियस हो गई। दो ट्रायंगल हो गए OMA और ONA, क्योंकि रिलेशन किसमें निकालना है, Q, P और R में। तो P और R और P, Q और R, और X क्या जाएगा में, कॉमन, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ले लो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है, OMA। OMA में पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो, OA का बराबर OM का प्लस MA का स्क्वायर। OA कितना है, बराबर OM कितना है, P प्लस MA कितना है, X। इसको दे लिया, R² माइनस P² बराबर X। समीकरण नंबर क्या होगी, यहाँ तो कोई दिक्कत ही ना। दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ONA में। अब ONA में OA क्या है, OA का स्क्वायर बराबर ON का स्क्वायर प्लस NA का स्क्वायर, NA का, OA कितनी है, R का स्क्वायर, ON कितनी है, Q का स्क्वायर प्लस NA कितनी है, AN X बटे 2, X बटे X² बटे 4। इसको कर निकालेगा 4 हो जाएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 4R² बराबर 4Q² बराबर प्लस X²। ये समझ में आई बात, एलसीएम ले लो, गुणा कर दो, ठीक है। या फिर 4 से 3 में क्या कर दी, मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 4R², यहाँ करेंगे तो 4Q², यहाँ गुणा करेंगे तो 4 4 कट जाएगा। इसको इधर ले आओ, 4R² माइनस 4Q² बराबर X²। अब ये होगी समीकरण नंबर 2, ये होगी दूसरा समीकरण। समीकरण 1 में 2 में एक चीज देखो कॉमन, राइट साइड क्या है, X², और हमें X² लानी ना, फिर क्या करना है, PQR में PQ, तो दोनों समीकरण से X² बराबर, तो राइट लेफ्ट साइड में क्या देंगे, यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 एंड
2 तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को उठाकर इधर ले जाओ और इस क्यू स्क्वायर को उठाकर इधर ले आओ बराबर के इधर। ये क्या होगा प्लस का 4q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पी और आर इधर जाएगी तो बराबर 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 4q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। देखो ये पूछो अच्छा 4q स्क्वायर बराबर लाना है तो इसको इधर ले जाओ ले जाओ तो बचेगा 4q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर प्लस p। सही है वही बात है ये हो गया आंसर।